ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 सितंबर 2023। तो आज बहुत सुंदर दिन है। विघ्न विनाशक गणेश जी की गणेश चतुर्थी का दिन है। तो ये हम बच्चों की ही चतुर्थी है कि हम बच्चे ही मनुष्य देवता बन रहे हैं, अर्थात विघ्न विनाशक बन रहे हैं। अपने ही विघ्न को दूर करने के लिए भगवान हमें ये विधि बताते हैं, ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिससे हम मास्टर विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और इस दिन के लिए एक विशेष मुरली बनी है, विशेष वीडियो बनी है, आप सब जरूर देखेंगे, इसे शेयर जरूर 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 करेंगे। तो चलिए बाबा आज हमें क्या बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। सुना? याद के पुरुषार्थ से जितना कर्मातीत बनेगा, अर्थात कर्म करो उसके प्रभाव से परे। कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं कि हम तो बहुत काबिल हैं, हमें बहुत कुछ आ गया है, हमें और समझने की दरकार नहीं है। ये अपने को मियाँ मिट्ठू समझना है। तो याद के बल से अंदर में जो भी कमियां हैं उसे निकालते जाओ। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। हाँ, भोजन बनाते और खाते समय बहुत बड़ी तपस्या है। ये बाबा बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी होगी, और भोजन याद में खाएंगे तो धारणाएं होने लगेगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की सेवा करो। सुना बाबा ने क्या चैलेंज दिया? बच्चे भोजन बनाते और खाते समय मेरी याद में रहकर तो दिखाओ, देखो तो जरा मेरे बच्चे में कितना दम है। तो बच्चे संकल्प ले लीजिए, बाबा ने चैलेंज दिया, एक्सेप्ट कीजिए। सभी अवस्था अच्छी बनानी है ना, माया जीत बनना है ना, एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ कराना है ना, राजधानी बनानी है, डबल सर्विस करनी है, तो बाबा के चैलेंज को स्वीकार करें। हाँ जी बाबा, हम सब स्वीकार करते हैं कि भोजन बनाएंगे भी याद में, खाएंगे भी याद में, खिलाएंगे भी याद में, नर से नारायण बनाने की सेवा भी करेंगे, एकदम जोरों शोरों से 20 नाखूनों का जोर लगा देंगे। सुना, बाबा ने टेप कर लिया और माया ने भी टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पेपर लेगी वो। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ए दिल मेरे, तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे, तू धीरज धर। हिम्मत का दामन छोड़ नहीं, मुश्किल पल ये गुजर जाएगा, तू गम ना कर किसी बात की, प्रभु को मन मीत बनाए जा, अपना कहकर जो बुलाएगा, प्रभु दौड़ा दौड़ाएंगे, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे, हाजिर वो हजार भुजाओं से, सब कष्ट तेरे वो मिटाएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे, तू धीरज धर। ओम शांति। कितना सुंदर बाबा हमें धीरे धरा रहे कि धीरे धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य तो
धीरज दे ना सके, क्योंकि आत्मा को धीरज देने वाला तो बाबा ही है, परमात्मा। बाबा आए हैं सुखधाम ले चलने, यह है दुखधाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। बच्चे गाते हैं, लेकिन कैसे धीरज मिलेगा यह नहीं मालूम, क्योंकि टीचर ही नहीं थे ना। यहाँ तो बाबा सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत और दूसरी होती है अनडिवाइन, अर्थात एक पवित्र मत और दूसरी अपवित्र मत। डिवाइन मत होती है जिसे श्रीमत कहते हैं, और अनडिवाइन मत है आसुरी मत, रावण की मत। रावण का साथी नहीं बनना है, बाबा का साथी बनना है। पावन मत देने वाले पतित पावन बाबा हैं, उनको ही सब याद करते हैं। सारी दुनिया याद करती है, लेकिन नाम रूप देश काल नहीं मालूम। तो फिर याद पहुंचेगी कैसे, फिर प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए तो बाबा को आना पड़ा है ना। फिर बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है, डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है, फट से तो दुखधाम विनाश होगा नहीं और सुखधाम स्थापन नहीं होगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लग रहा है ना पुरुषार्थ करने में। एक एक सीढ़ी आगे चलने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत हो रही है। कई बच्चे कहते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है आपकी याद में रहना। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना सुखधाम में राजभाग लेने के लिए, तो अपने को देखो। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। और कहते हैं ना, भूल चूक तो मनुष्य होती रहती है। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ। गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि मुझ में कौन कौन से दोष हैं, उन्हें स्वयं में से निकालने का प्रयत्न करो। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं थे कि जब इंसान को गंदे और मैले कपड़े पहनने में शर्म आती है, तो गंदे व मैले विचारों को रखने से भी शर्म आनी चाहिए ना। हम्म हमारे जीवन निर्माण में विचारों की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये विचार ही एक एक ईंट होते हैं जिससे हमारे मन का भवन निर्मित होता है। हम्म मगर मैले और गंदे ईंट लगाएंगे तो फिर कैसा बनेगा? कमजोर ईंट लगाएंगे तो क्या होगा? मकान कैसा बनेगा? धड़ 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 हमेशा गिरते रहेगा। एक ईंट डालो फिर गिर गया। विचारों से हमारे आचरण का निर्माण होता है, एवं स्वच्छ विचार ही श्रेष्ठ आचरण को भी जन्म देते हैं। विचारों को स्वच्छ रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहे, क्योंकि तन से ज्यादा मन की और चेहरे से ज्यादा चरित्र की स्वच्छता जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। कहते हैं जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। सत्य जब तक जूता चप्पल पहन के चलने निकलता है, तब तक झूठ पूरा घूम के आ जाता, फैला देता है। ये बात भी सच है। कई सेवा के लिए ना, कई लोग मतलब सेवा में अगर सही ढंग से नहीं समझाओ ना, तो और ही लोग मूंझ जाएंगे। तो उसके बाद फिर डबल सेवा करनी है, उनको सुधारने के, बिगड़ी को सुधारने के लिए। होता है ना ऐसा। फिर बाबा कह रहे हैं पावन दुनिया में जाने के लिए तो पहले जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। अच्छा, कितनी बार बाबा ने वर्षा बोला है मुरली में, ये सबको ध्यान रखना है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अर्थात पवित्र किसी को भी नहीं कह सकते। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नरक बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख बना हुआ है, कारण बना हुआ है ड्रामा ही सुख का और दुख का। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो हो गई, उनको तो नहीं नया बना पाए ना। सन्यासियों की महिमा है, राम तीरथ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ उत्सव एक ही है, जो सत्युग है। भगवान ने जो सतयुग स्थापन किया है, जहाँ उत्सव होता है दिन रात, सुबह दोपहर शाम, वो सतयुग है। हाँ, लेकिन मनुष्य इन बातों को नहीं समझे कि भगवान अगर सत्युग इन्हीं लोग के लिए लाए हैं। अरे बाबा सबको बोल रहे चलो, तो सुनना तो पड़े, मानना तो पड़े, निश्चय तो करना पड़े। तो पहले तो साथ हो जाकर समझो, कोर्स कर लो प्लीज। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता पहले 7 रोज पढ़ो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है पहले पहले 7 रोज में अपने मन बुद्धि को क्लीन करो। बहुत सारी बातें हैं जिसका आपको आंसर मिलेगा, तभी तो मन शांत होगा। बाबा कहते मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले होंगे वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं, तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा पूछते कहाँ तक निश्चय हुआ है? ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है, कोई गांव आदि का नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। परंतु यहाँ तो कोई महात्मा आदि है नहीं।
यहाँ तो बाबा बैठ समझाते। तो पहले जब तक निश्चय नहीं हो कि कौन हमको समझाते, स्वयं भगवान समझा रहे, तब तक कुछ ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उल्टा घड़ा है ना, अंदर कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ऐसों को समझा कर क्या करेंगे, और ही वायुमंडल खराब कर देंगे, क्योंकि उनके मन में तो हलचल और क्वेश्चन ही है। शिव बाबा की याद में सुनते हो तो समझते हो शिव बाबा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते नहीं, क्या समझना है, ब्रह्मा को भी नहीं याद करना है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं इस तन के द्वारा, आगे में शिव बाबा हैं। तो ऐसे बच्चे ही सारा दिन जो बुद्धि से याद रखेंगे, वही स्टूडेंट तो नंबर 1 बनते हैं। तीनों को पढ़ाने वाले को याद करो। बाबा कहते हैं मैं 3 रूप में आया हूं ना, पिता, टीचर, गुरु, तो मुझे याद करो। एक भूला, पिता भूला तो टीचर को याद करो, टीचर भूला तो फिर गुरु को याद करो। मतलब बाबा बहाने नहीं चलने देंगे, कहीं ना कहीं से वो आप पकड़ ही लेंगे। घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। कई हैं कुछ भी, जैसे मशीन चला रहे हैं, मिक्सी चला रहे हैं, तो बाबा की याद से चलाना है। हाँ, याद में यज्ञ के लिए हवन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए घी बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। किसी ने कुछ बोला, बस कान उधर चला गया, क्या बोला, क्या बोला, ऐसे बोला, क्यों बोला, है ना, होता है ना ऐसा। तो ऐसा नहीं करना, कान किधर देना है, कान, ध्यान, मन, बुद्धि सब इधर लगा दो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है तो जो जवाब दो, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, सब कुछ करना है, सेवा करते रहो। आप सेवक हो भाई, आप मालिक नहीं हो। आप जो भी रिश्तेदार है ना आपके घर में, वो सबके आप सेवक हो। जब भगवान विश्व का सेवक बनकर आए तो हम बच्चे मालिक कहाँ थे। और अगर यहाँ मालिक बनना चाहिए तो भी सत्युग में हम दास बन जाएंगे। यहाँ अगर नीचे रहेंगे, साधारण रहेंगे, तब सत्युग में महाराजा महारानी बनेंगे। तो क्या चाहिए बोलो, यहाँ निम्न पद चाहिए कि सत्युग में चाहिए उच्च पद? और यहाँ उच्च पद पाएंगे, चाहना रखेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। और कितने समय फिर उच्च पद में रहेंगे, फिर जब नीचे गिरे तो भगवान भगवान फिर ढूंढने लग जाएंगे। तो ऐसे तो बाबा नहीं मिलेंगे। मतलब में बाबा नहीं मिलते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, है ना, ऐसे करके बाबा को याद करना है। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शिव बाबा को भोजन बनाओ, अपने हाथ से। बाबा के ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मुझे तो दिल होता है मैं अपने हाथ से बाबा के लिए भोजन बनाओ। प्रैक्टिस करनी है, देखो याद ठहर सकती है। प्रैक्टिस किया उन्होंने और अपने हाथ से बनाते थे। बाबा तो सबको कहते हैं जितना करेंगे उतना पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। अपने मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को याद करना है, याद की ही मेहनत है। हाँ, ज्ञान में कोई मेहनत नहीं, ज्ञान तो बहुत सहज है। अभी सब सुन रहे हैं आराम से ज्ञानी बनकर, लेकिन धारणा करने बोलो ना तो बस पछाड़ खा जाएंगे, नहीं होगा। तो याद में मेहनत है, मार्क्स भी तो वही मिलेंगे ना। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु कर नहीं सकता, बहुत मेहनत है, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार होते रहेंगे। माया नहीं आएगी, यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में भी देखते हैं, सही बात है, कितने सारे माया के पंप खुल गए। विनाश का साक्षात्कार, बैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं हो सकता। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो बैकुंठ की राजधानी देखने में आती है। जो पक्के ज्ञानी योगी है उनको जब भी खुली आंखों से देखेंगे, आंख बंद करेंगे, तो उनको बैकुंठ के महल नजर आते हैं। ये अनुभव है बच्चों की। सच्चे दिल से बाबा की सर्विस में लगना, तब मजा है, तब मजा आएगा। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। बाबा कह रहे हैं, बुद्धि कह रही है कि बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना सब कुछ करते हैं बाबा। हम्म फिर बाबा कहते हैं फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा या पिताजी कहते हो ना। कोई बूढ़े बुजुर्ग देखते तो उनको क्या कहते हो, बाबा या पिताजी, अंकल। हाँ, छोटे बड़े भी देखेंगे तो यही समझेंगे। निराकार बाबा का तो किसी को पता ही नहीं है कौन है वो। इस वर्षे के लिए बार बार पुकारते थे। कौन से वर्षे, मन की वर्षे, सुख शांति का वर्षा, इसके लिए बाबा को पुकारते थे, प्रार्थना करते हैं, वही पढ़ा रहे हैं हमको। तो उनके पास बुद्धि क्यों नहीं जाती। परंतु किसकी तकदीर में नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा क्वेश्चन भी करते हैं फिर आंसर भी देते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन नब्ज तो देखनी है, ज्ञान सेंटर तक पहुंचाना तो है। तकदीर वाले में तो कोई को मना नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाबा बाबा भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा को याद करो तो बहुत फायदा होगा।
1 मिनट में याद करने से बड़ा फ़ायदा होता है, सच बात है। 1 पे बिंदी लगाओ 10, 10 पे बिंदी लगाओ 100, 100 पे बिंदी लगाओ तो हज़ार, हज़ार पे लाख, लाख पे करोड़। तो इस तरह से याद की कमाई जमा करते जाओ। अच्छा, मीठे-मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, 1-2 को पिता की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। सिर्फ़ अंदर-अंदर अपने धारणा स्वरूप न बनो। 1-2 को बाबा की याद दिलाने का धारणा स्वरूप बनो। बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों को साथ-साथ याद करना है। भोजन बनाते समय या खाते समय याद में ज़रूर रहना है। सच्चे दिल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, काँटों से फूल मनुष्य देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो इसका फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन चाहना नहीं रखना कि हमें मिलेगा, मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं, भूल जाओ। स्लोगन, असंभव को संभव कर असफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव में परिवर्तन कर सफलता की अनुभूति करने वाले सफलता के सितारे हैं। अनुभवों को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। अच्छा, अब एक कहानी सुनते हैं।